इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में सामने आए फर्जीवाड़े के बाद अब एक वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। घर का कब्जा लेने के नाम पर वकील ने फरियादी पक्ष से फीस वसूली और एसडीएम कार्यालय की नकली सील और साइन लगाकर भाड़ा नियंत्रक कार्यालय में फर्जी प्रकरण भी दर्ज कर दिया। फरियादी ने जब एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पूछताछ की और अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ये फर्जीवाड़ा करने वाले वकील गिरिराज गुप्ता के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले में बारीकी से जांच भी की जा रही है। विगत 2-3 सप्ताह पूर्व एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें हमारे यहाँ हमारे पदनाम का अर्थात भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के पदनाम और हमारे नाम से एक कुटरचित ऑर्डर शीट बना करके एक व्यक्ति को गुमराह किया गया था। उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसके संबंध में पूरी जांच की गई थी और जांच में पाया गया था कि गिरिराज गुप्ता नामक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये जाली ऑर्डर शीट तैयार की गई थी। इसके बाद जांच होने के बाद इसमें थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए लिखा गया था। उसमें आज एफआईआर करने की कार्रवाई की गई है। जब पूरी जांच की गई तो उसमें यह तथ्य सामने आया कि जो आवेदक था, आवेदक को पिछले 5-6 महीने से एडवोकेट के द्वारा गुमराह किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि आपका केस एसडीएम जूनी इंदौर में चल रहा है। इसके संबंध में आवेदक के द्वारा हमारे यहाँ पूर्व में 3-4 बार आकर पूछताछ भी की गई कि हमारा केस में क्या हो रहा है, कब पेशी लगी है, उसमें कब आदेश होगा, परंतु हमारे यहाँ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं था। हमारे यहाँ से पूछताछ कार्यालय में जब पूछताछ की गई तो उनको जो भी वो आवेदक थे उनको बताया गया कि हमारे यहाँ कोई केस नहीं चल रहा है। फिर आवेदक के द्वारा जो एडवोकेट है उनके पास गए और उनके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला और उनसे पूछा कि यदि आप केस चल रहा है तो उसका हमको कोई सबूत दीजिए। तब उन्होंने आवेदक को जाली जो ऑर्डर शीट तैयार की थी वो दी गई और वो ऑर्डर शीट को लेकर के संबंधित आवेदक हमारे यहाँ उपस्थित हुआ। तब ये पूरे मामले के बारे में पता चला और फिर इसको संज्ञान में लेकर के जांच करने के बाद इसमें एफआईआर करने की कार्रवाई की गई है। संभावना है कि इस तरह के फर्जीवाड़े में कलेक्टर कार्यालय का कोई कर्मचारी भी शामिल हो सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन की जांच में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।